माँ की चिट्ठी। सुनीता रोज सुबह दरवाजे पर बैठकर डाकिये का इंतजार करती थी। मोहल्ले के लोग अक्सर आते जाते पूछ लेते थे, आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई है क्या दादी? वह हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिला देती। उनका बेटा रोहन शहर में नौकरी करता था। जाते समय उसने कहा था, माँ बस 6 महीना काम कर थोड़ी सी पूंजी जमा कर लूँ, फिर यहीं गांव में ही अपना बिजनेस शुरू कर लूँगा और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। पर ये 6 महीना कब 5 साल में बदल गए। उनके बेटे रोहन को कुछ सूझ ही नहीं रहा। सुनीता को अब छोटा सा घर भी बहुत बड़ा लगने लगा था। पति के गुजर जाने के बाद रोहन ही उसकी पूरी दुनिया थी। वह रोज बेटे के लिए खाना बनाती, फिर खुद ही उसे फ्रिज में रख देती। उसे हमेशा लगता, क्या पता आज मेरा बेटा आ जाए। अब शरीर भी साथ नहीं देता था। अक्सर सुनीता बीमार पड़ जाती और उसकी बीमारी की वजह डॉक्टर उसे उसकी चिंता ही बताते। एक दिन डॉक्टर ने डांटते हुए कह दिया, आपका बेटा नहीं आएगा, चिंता करना बंद कीजिए और अपना ध्यान रखिए। उस रात उसने पहली बार रोहन के नाम चिट्ठी लिखी। कांपते हुए हाथों से सुनीता ने केवल इतना लिखा, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी आवाज़ सुननी है। अगर समय मिले तो पड़ोस वाले चाचा के यहाँ फ़ोन कर मुझसे बात कर लेना और अपना हालचाल बता देना। अगले दिन गांव के लोगों के द्वारा चिट्ठी भेज दी गई। 15 दिन बीत गए मगर कोई जवाब नहीं आया। सुनीता अब हार मान चुकी थी। अब वह केवल अपना खाना बनाती और अपने बिस्तर पर हमेशा पड़ी रहती। कुछ हफ्तों बाद एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सुनीता धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठी। दरवाज़ा खोला तो सामने रोहन खड़ा था, आंखें लाल और हाथ में वही चिट्ठी। माँ को देखते ही रोहन घुटनों पर बैठ गया। माँ, मैंने बहुत देर कर दी, रोते हुए रोहन ने कहा। माँ ने प्यार से सर पर उसके हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तू आ गया वही बहुत है। अगले दिन जब सुनीता की आंखें खुली तो उसने महसूस किया घर अब छोटा हो गया है। दीवारें फिर से सांसें लेने लगी, आंगन में फिर से हवा बहने लगी और वह खुद मानो 7वें आसमान पर बिना पंख के ही उड़ने लगी हो। माँ को मुस्कुराता देख रोहन सोचने लगा, माँ की ममता कभी शिकायत नहीं करती, बस इंतज़ार करती है। माँ, तुम महान हो।